Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. समंदर की सबसे गहरी और पुरसुकून तह में एक ऐसी जगह थी जिसका इंसान सिर्फ तस्वुर ही कर सकते थे। इस जगह का नाम था गुलाबी झील, द पिंक लगून। यहाँ का पानी आम समंदर की तरह नीला नहीं था, बल्कि सूरज की रोशनी जब पानी से गुजरती थी तो ये हल्का गुलाबी और जामुनी यानी पर्पल रंग का हो जाता था। यहाँ की ज़मीन पर सफ़ेद चमकदार रेत बिछी थी और चट्टानें हीरों और मोतियों से बनी थी। हर तरफ रंगीन मछलियाँ, चमकती हुई स्टारफिश और गुनगुनाती हुई सेपियाँ थीं जो हमेशा एक मधुर धुन बजाती रहती थीं। इस झील के बिल्कुल बीच में मोती महल था, जहाँ शहजादी कमल रहती थी। कमल एक आम जलपरी नहीं थी, वो समंदर की सबसे खूबसूरत और हुनरमंद डांसर थी। उसकी दुम यानी टेल फिरोजी और सुनहरी रंग की थी, जिसके हर स्केल यानी छिलके पर छोटे छोटे मोती जड़े हुए थे। जब वो पानी में तैरती तो पीछे एक सुनहरी लकीर सी बन जाती थी। उसकी आंखें समंदर के मोतियों जैसी चमकदार थीं और बाल समंदरी घास की तरह लंबे और लहराते हुए थे। कमल का सबसे बड़ा शौक था पानी का रक्स, दी वाटर बैले। वो रोज़ाना सुबह उठती और झील की सतह पर जाकर डांस की प्रैक्टिस करती। जब वो घूमती, स्पिन करती तो पानी के कतरे हवा में उड़ते और हीरों की तरह चमकते। पूरा समंदर उसके डांस का दीवाना था। नन्ही मछलियाँ उसके गिर्द घूमती थीं और डॉल्फिन्स ताल देने के लिए पानी पर दुम मारती थीं। कमल के लिए खूबसूरती और परफेक्शन ही सब कुछ था। वो चाहती थी कि उसका हर स्टेप, हर मूवमेंट और उसके आसपास का हर मंजर बिल्कुल तस्वीर जैसा हसीन हो। कोई भी बदसूरत या पुरानी चीज़ उसे अपनी दुनिया में पसंद नहीं थी। लेकिन इस खूबसूरत झील में एक चीज़ ऐसी थी जो कमल को सख्त नापसंद थी। वो था एक बूढ़ा कछुआ, जिसका नाम सब ने बाबा कछुआ रखा हुआ था। बाबा कछुआ बहुत पुराने थे। उनकी खाल झुर्रियों से भरी हुई थी और रंग गहरा खाकी यानी मडी ब्राउन था। उनकी पेट पर जो खोल था वो चमकदार नहीं था, बल्कि उस पर हरी हरी काई जमी रहती थी। वो चलते भी बहुत धीरे थे और अक्सर तैरते हुए अजीब सी आवाज़ें निकालते थे। मसला ये था कि बाबा कछुआ को वही जगह सबसे ज़्यादा पसंद थी जहाँ कमल अपनी डांस की प्रैक्टिस करती थी। जब भी कमल अपने सबसे मुश्किल स्टेप सिल्वर स्पिन की तैयारी करती, अचानक बाबा कछुआ पानी के नीचे से ऊपर आते और प्लॉप करके सांस लेने के लिए सतह पर आ जाते। उनके हिलने से पानी में लहरें बन जाती थीं और कमल का बैलेंस बिगड़ जाता। उनके खोल पर लगी हुई काई के टुकड़े कभी कभी पानी में तैरने लगते थे, जो कमल को बिल्कुल गंदे लगते थे। कमल अक्सर गुस्से में कहती, ओह बाबा कछुआ, आप फिर आ गए? देखिए, आपने मेरा परफेक्ट पोज खराब कर दिया। आप किसी और कोने में जाकर क्यों नहीं बैठे? आप मेरे खूबसूरत स्टेज पर एक धब्बे की तरह लगते हैं। बाबा कछुआ अपनी थकी हुई आंखों से कमल को देखते और धीमी आवाज में कहते, माफ करना बेटी, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ये जगह मेरे लिए भी जरूरी है। लेकिन कमल उनकी बात कभी पूरी नहीं सुनती थी। वो नाक सिकोड़कर वहां से हट जाती और सोचती, काश ये बदसूरत कछुआ यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। समंदर में साल का सबसे बड़ा त्योहार नीलम रात आने वाला था। इस रात चांद समंदर के बिल्कुल करीब आ जाता है और पूरा पानी नीला हो जाता है। इस मौके पर शहजादी कमल को अपना अब तक का सबसे बेहतरीन डांस परफॉर्म करना था। सारे समंदर के जीव जंतु ये डांस देखने आने वाले थे। कमल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। जश्न से एक दिन पहले कमल अपनी ड्रेस रिहर्सल कर रही थी। वो तेज़ी से घूम रही थी, उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था कि अचानक बाबा कछुआ गलती से कमल के रास्ते में आ गए। वो शायद कुछ खाने की कोशिश कर रहे थे। कमल की दुम उनके खोल से टकराई। थक कमल का बैलेंस बिगड़ा और वो बुरी तरह पानी में गिर गई। उसकी सजी सजाई हेयर स्टाइल खराब हो गई और उसके सुनहरे मोती बिखर गए। कमल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस बहुत हो गया। कमल चीखी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। आप मेरी परफॉर्मेंस खराब करके ही रहेंगे। बाबा कछुआ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। बेटी, पानी में। चुप। कमल ने अपनी जादुई सेपी उठाई, जिससे वो पानी को कंट्रोल कर सकती थी। कमल ने जोर से कहा,
मैं बुलबुला जादू से हुक्म देती हूँ कि इस कछुए को कैद किया जाए और सूखी चट्टानों पर फेंक दिया जाए। जादू फौरन चला। एक बड़ा सा बुलबुला बना और बाबा कछुआ कैद हो गए। बुलबुला तेजी से उन्हें ऊपर उठाकर दूर ले गया। कमल ने सुकून लिया। अब मेरा स्टेज साफ है। अगली सुबह कमल बालकनी पर गई और पर्दा हटाकर चीख उठी। ये क्या है? गुलाबी झील अब गुलाबी नहीं थी। पानी गहरा हरा, बदबूदार और चिपचिपा हो चुका था। मछलियां तड़प रही थी। ऑक्सीजन कम पड़ गया था। मोती अंधेरे में छुप गए थे। कमल पानी में उतरी, लेकिन वो तैर नहीं पा रही थी। काई उसकी दुम पर चिपक गई। मेरा डांस, मेरा स्टेज किसने खराब किया? तभी महारानी समंदर आई। तुमने कन्वल। कमल हैरान हो गई। मैंने तो सफाई की थी। महारानी ने सख्ती से कहा, वो गंदा कछुआ ही इस झील का असल सफाई करने वाला था। वो सुबह सुबह जहरीली कई और वो कीड़े खाता था जो झील को गंदा करते हैं। तुम्हारी झील उसकी वजह से साफ थी। तुमने उसकी शक्ल देखी, उसका काम नहीं। कमल का दिल डूब गया। अब डांस नहीं होगा। झील मर रही है। कमल रो पड़ी। मुझे उन्हें वापस लाना होगा। महारानी ने कहा, सूखी चट्टानें दूर हैं, जल परियां वहां सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन कमल ने फैसला कर लिया। वो गंदे पानी से गुजरी, सतह पर आई, तेज धूप में चट्टानों तक पहुंची। अपनी दुम को घसीटते हुए ऊंची चट्टान पर चढ़ी। जख्मी हो गई, लेकिन रुकी नहीं। आखिर को उसने बुलबुला फंसा हुआ देखा। बाबा कछुआ बेहोश थे। उसने बुलबुला तोड़ा। फट! बाबा कछुआ ने आंखें खोली। बेटी, तुम यहाँ? तुम्हारी खूबसूरती खराब हो जाएगी। कमल रो पड़ी। मेरी खूबसूरती आपके बिना कुछ नहीं। मुझे माफ कर दे। घर वापस चले। वो उन्हें पीठ पर उठाकर पानी में लाई। जैसे ही बाबा कछुआ पानी में आए, वो होश में आ गए और काम शुरू कर दिया। जहरीली काई खाने लगे। झील साफ होती गई। शाम तक झील फिर से गुलाबी बन रही। नीलम रात शुरू हो गई। सब समझ रहे थे कि कमल अकेले परफॉर्म करेगी, लेकिन जब पर्दा हटा तो कमल बाबा कछुआ का हाथ पकड़े हुए स्टेज पर आई। कमल ने बाबा कछुआ के खोल पर मोती और फूल लगाकर उन्हें सजाया था। म्यूजिक बजा। कमल ने डांस शुरू किया, इस बार उनके साथ, उनके रफ्तार के मुताबिक। ये डांस परफेक्शन का नहीं था, ये मोहब्बत और इज्जत का डांस था। पूरा समंदर तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद गुलाबी झील में सब बदल गया। कमल अब भी खूबसूरत थी, लेकिन अब उसमें घमंड नहीं था। बाबा कछुआ अब शाही मुहाफिज कहलाते थे। उनके खोल पर लिखा था, इस झील का असल हीरो। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.